श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। हाँ, पूना में वहाँ से जाना पड़ता है आपको कुछ दूरी पर, और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मिलता है। कुछ लोग इसको आसाम में भी बताते हैं कि आसाम में भी है, लेकिन दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी महिमा है और अपनी अपनी महत्वता है। उसके बाद हम पहुँचते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको महाराष्ट्र में है और वहाँ पर आपको गौतम ऋषि थे, जिनका आपको बता दूं एक बहुत ही बड़ा शक्ति और भक्ति प्राप्त हुआ था शिव के कृपा से। गौतम ऋषि को शक्ति प्राप्त था, उसके शक्ति से वहाँ के ऋषि काफ़ी ईर्ष्या में थे, जलते थे कि इसको शक्ति कैसे मिल गया, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। और इसको लेकर के गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप मरने के लिए उनको क्या किया, एक साजिश रचा और गौ हत्या का पाप बता करके गौतम ऋषि को वहाँ से भागने को कहने लगा। अब गौतम ऋषि भगवान शिव को पुकारे और भोले बाबा वहाँ एक कुंड प्रदान किए, जो कुंड त्रिदेवताओं का है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में सदा जल भरा रहता है, वहाँ पर पिंड है, उस लिंग में पिंड है 3 ठो, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वहाँ पर ज्योतिर्लिंग में वहाँ पर तीनों हैं, ये जान लीजिए। उसके बाद भगवान ने क्या किया, वहीं पर भोले बाबा गौतम ऋषि को वरदान दिए और श्राप से मुक्त कराए। और वहाँ भी 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है, सबका कल्याण होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, नासिक में। उसके बाद वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपका प्रभु भोलेनाथ का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का भी कृपा प्राप्त होगा। बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय जय, बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय जय, जय 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 जय, बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय जय, बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय जय, जय 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 जय। त्र्यंबकेश्वर के, त्र्यंबकेश्वर के दर पे जो जाता उसका तो पल में मनोकामना पूर्ण हो जाता। बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय जय बोलो, बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय जय बोलो, बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय जय बोलो। त्र्यंबकेश्वर बाबा
बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु हैं। ये कल्याणकारी कार्यक्रम यानी कि भूत पिशाच नवग्रह शांति महायज्ञ के दौरान चल रहा है और ये सिर्फ सबके कल्याण के लिए है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको गुजरात में है। दारुका वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका से 7 किलोमीटर की दूरी पर। अब देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको औढ़ा महाराष्ट्र में भी है, ये भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में भी है और दोनों ज्योतिर्लिंग पश्चिम द्वार का है। आपको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई दोनों ज्योतिर्लिंग पश्चिम द्वार का क्यों है। तो दोनों ज्योतिर्लिंग पश्चिम द्वार का है और दोनों ज्योतिर्लिंग को मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहना मुश्किल है। दोनों जो है सो भक्तों के कल्याण में काफ़ी जो है उत्तम और कल्याणकारी है। हाँ, जो भी वहाँ जाता है उसको उसके मनोकामना को पूर्ण कराता है और उसके पश्चात उसका सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। केदारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर भी है जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है और इस ज्योतिर्लिंग का भी महिमा काफ़ी अपरंपार है। उसके बाद काशी विश्वनाथ, प्रभु ने संसार रचते समय अर्धनारीश्वर स्वरूप का धारण किया जो उत्तर प्रदेश में है, गंगा तट पर, सभी जानते हैं। उसके बाद रामेश्वरम, प्रभु राम के लीला से ये त्रेता युग में स्थापना हुआ भगवान भोलेनाथ की कृपा से। वो भी कहाँ, आपको तमिलनाडु में, हाँ, और समुद्र तट पर है ये। उसके बाद घृष्णेश्वर, ये आपको महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला के पास अजंता इलोरा गुफा के पास घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपना, उनका स्मरण करना सबके लिए परम कल्याणकारी है। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सोम के दर पे जो है जाता, सोम के दर पे जो है जाता, उसका बाधा विघ्न है टल जाता, रोग सोग व्याध मिट जाता। बाबा भोले का ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो भी जाता कृपा पाता। शिव शंकर बन गए महाकाल, कालों के काल है महाकाल, जो भी जाता परम फल पाता। बोलिए जय 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 श्री महाकाल, बोलिए जय 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 श्री महाकाल। ओमकालेश्वर ममलेश्वर, ओमकालेश्वर ममलेश्वर, ज्योतिर्लिंग है मन को भाता, भक्तों का मनोकामना साकार है हो जाता। बैद्यनाथ का महिमा निराला, बैद्यनाथ का महिमा निराला, जिसको भी जय से जो मन में पाला,
सबका मनोरथ पूर्ण हो जाता। भीमा के दर पे, भीमा शंकर के दर पे जो शीस नमाता, उसका तो सारा अमंगल टल जाता। त्र्यंबकेश्वर बाबा की महिमा निराली, त्र्यंबकेश्वर बाबा की महिमा निराली, जो जाता वो परम पद पाता। नागेश्वर, नागेश्वर शिव का रूप निराला, नागेश्वर शिव का रूप निराला, जो जाता वो हर मनोकामना पूर्ण कर जाता। जय 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 बाबा नागेश्वर बाबा। केदारा है, केदारा है भक्तों के मनोकामना पूर्ण करने वाले, जो भी जाता उसकी कामना पूर्ण हो जाता। केदारा की जयकारा कर लो, जय 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 केदारेश्वर। विश्वों के नाथ है विश्वनाथ, विश्वों के नाथ है विश्वनाथ, पल में पूर्ण करते हैं कामना सारा। रामेश्वर के दर पे जो जाता, रामेश्वर के दर पे जो जाता, उसका जयकारा है हो जाता। कृष्णेश्वर बाबा हर है लेते, कृष्णेश्वर बाबा हर है लेते, दुख पीरा संकट हर लेते, दुख पीरा संकट हर लेते। जय 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 बाबा सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही कल्याणकारी है, और भगवान भोलेनाथ की इन ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से बहुत ही आनंदकारी जीवन व्यतीत होता है, और जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। श्री सोमनाथम नमः, श्री सोमनाथम नमः, श्री मल्लिकार्जुनम नमः, श्री सोमनाथम नमः।
श्रीमल्लिकार्जुनं नमः। नमो नमः महाकालं नमः। नमो नमः महाकालं नमः। श्री सोमनाथ नमः। श्री मल्लिका अर्जुन नमः। श्री महाकालं नमः। श्री ओंकारा ममलेश्वर ममलेश्वर नमः। वैद्यनाथं नमः। वैजनाथं नमः। वैद्यनाथं नमः। नमः नमः नमो नमः। श्री भीमाशंकर नमः। श्री भीमाशंकर नमः। नमो नमः नमो नमः। श्रीतंबकेश्वर नमः। श्रीतंबकेश्वर नमः। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः। श्रीनागेश्वर नमः। श्रीनागेश्वर नमः। नमो नमः नमो नमः। श्रीकेदारेश्वर नमः। श्रीकेदारेश्वर नमः। नमो नमः नमो नमः। श्री विश्वनाथ नमः। श्री विश्वनाथ नमः। नमो नमः नमो नमः। श्रीरामेश्वरं नमः। श्रीरामेश्वरं नमः। नमो नमः नमो नमः। श्रीग्रीष्णेश्वर नमः। श्रीग्रीष्णेश्वर नमः। नमः नमः नमो नमः। श्री सोमनाथं नमः। श्री सोमनाथं नमः। नमः नमः नमो नमः। श्री
श्री सोमनाथम नमः। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जाने और 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा के बारे में भी जाने और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। अब हम लोग भगवान भोलेनाथ की अन्य महिमाओं का गुणगान करेंगे। भोले बाबा में बहुत शक्ति है। बाबा जो हैं दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। त्रेता में रामा अवतार हुआ। भगवान श्री राम बाल अवस्था से ही धर्म, भक्त, भक्ति, साधु संत, ब्राह्मणों की रक्षा शुरू कर दिए और शिक्षा दीक्षा के लिए अपने गुरु के साथ चले गए। उसके पश्चात बाल अवस्था से युवावस्था में ही उन्होंने धनुष तोड़कर उन्होंने क्या किया, देवी जानकी सीता को वरण किया। उसके पश्चात उनके जब अयोध्या लौटने का समय हुआ तो वहीं पर राज्याभिषेक का जब समय आया तो वहाँ मंथरा नामक एक कूटनी ने क्या किया, ऐसा कान भरा कि भरत की माँ ने क्या किया, अपने पति दशरथ को ऐसा भड़काया अपने पुत्र मोह में, पुत्र को राजा बनाने की मोह में, कि उन्होंने राम को 14 वर्षों का वनवास करा दिया। भगवान श्री राम का जब वनवास हो गया तो उन्होंने अनेकों असुरों को तारा। उसके बाद उनको वहीं पर सबरी नाम की एक भक्तनी से भेंट हुआ जो मतंग ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर वो मतंग ऋषि के आश्रम में वो सेवक बन के थी। सबरी कुरूप थी, डाकनी थी। उसका जो है सो विवाह हुआ। उसका चेहरा देख करके उसको बीच से ही उसका पति छोड़ करके चला गया। वो अपने कल्याण के लिए वन में रो रही थी, बिलख रही थी। तभी वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और वहीं लंबे समय तक वहां पर सेवा की। मतंग ऋषि जब इस पृथ्वी को छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुमसे मिलने स्वयं राम आएंगे। देखिए भक्ति में कितना शक्ति है। भक्ति में इतना शक्ति है कि मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, ये आप जान लीजिए। भक्ति बड़ा ही अनुपम है और कल्याणकारी होता है। सबरी की भक्ति देखिए, वो कहाँ स्नो पाउडर लगाई थी। कुछ लोग क्या करते हैं, स्नो पाउडर पहले लगा लेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर में। पहले जीन्स वीन्स झाड़ लेंगे अच्छा से, बाबरी उबरी झाड़ लेंगे, उसके बाद भक्ति करने जाएंगे, है ना। सबरी कहाँ बाबरी झाड़ी थी, सबरी कहाँ स्नो पाउडर लगाई थी। जूठा बैर खाए थे भगवान श्री राम, याद है। तो इन सब भक्तियों को त्यागना पड़ेगा आपको, ये स्नो पाउडर लगाने वाला भक्ति, हाँ, और ये ईजे डीजे वाला भक्ति। सबरी कहाँ डीजे बजाई थी बताओ, हाँ। आप तो स्नो पाउडर लगा के बैठे रहते हो भाई, कहाँ भगवान मिल जाते हैं और कुचा जाता है फसल उसल सब, क्षति हो रहा है। क्या फायदा हुआ ऐसा भक्ति करने से। इसलिए भक्ति अच्छा से करिए। गाने का मतलब क्या हुआ, गीत का मतलब क्या हुआ, आप अपनी भाव को प्रकट करते हैं गीत से। और गीत में अगर ज़्यादा रिथम डाल दीजिए, हुल्लड़ डाल दीजिए, तो भाव कहाँ गया आपका, वो तो ख़त्म हो गया। आजकल क्या करते हैं कुछ लड़के लोग, अपने अपने गर्लफ्रेंड को प्रसन्न करने के लिए कुछ लड़के लोग गायक बन जाते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड नहीं रुसे, है ना। और वो क्या करते हैं, ऐसा ऐसा गाना गाते हैं कि मैं कह नहीं सकता इस व्यासपीठ से, क्योंकि व्यासपीठ का गरिमा का तो ख्याल रखना होगा ना हमको, हाँ। और उसके बाद में क्या होता है, लत्तम जुत्तम भी हो जाता है उनका, जेल तक जाना पड़ रहा है। अभी बिहार में बड़ी कड़ाई हो गया है डीजे पर और अश्लील गानों पर, हाँ। कड़ा कदम उठाया है पुलिस मुख्यालय ने, एक तरफ से पकड़ौल जारी है, हाँ। और ये अच्छा है, ये होना चाहिए। समाज को गंदा जो हो रहा किया जा रहा है, कम से कम समाज स्वस्थ होगा, हाँ। ऐसा कार्य होना चाहिए और ये परम कल्याणकारी है, ये आप जान लीजिए। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अश्लीलता नहीं परोसे, और भक्ति अगर कर रहे हैं तो अच्छा से भक्ति करें। सबरी कुरूप थी
और वहाँ राम जी आए समय पुरने पर। समय जब पूरा हुआ तो राम जी आए और आकर के उन्होंने क्या किया, सबरी को दर्शन दिया, उनके हाथों का जूठा बेर। और देखिए सबरी कितनी बड़ी भक्त थी। सबरी भक्ति में ये भी भूल गई कि वो जूठा बेर खिला रही है। उसको तो ये लगा था कि मैं खट्टा जो है, खट्टा बेर न दे दूं प्रभु को, है ना, मैं क्या करूं, खट्टा बेर न दे दूं, है ना। इसीलिए बेर चक चक के वो जो है दे रही थी। क्या कर रही थी, बेर जो है चक चक के दे रही थी। और वो जूठा बेर भगवान खाए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फेंक दिया, कहा कि जूठा खाएंगे हम। हाँ, तो देखिए भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है। और उसके बाद भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उनको जो है हनुमान जी से मुलाकात हुआ। पत्नी का हरण हो गया था उनके, वो भी कैसे, जंगल में। हाँ, अपनी धर्म का निर्वहन करने के लिए सीता अपने पति के साथ चल पड़ी। कही कि जब मेरा पति ही वनवास जा रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं। और दोनों वनवास चले गए। जब जंगल में गए तो वहां पर सूपनाखा जो रावण की बहन थी वो आई और वहां पर एक लीला चला, लीला खेला चला। उसको खेल ही कहिए, लीला ही कहिए प्रभु का। और उसका नाक कट गया। वो अपने घर गई, अपने भाइयों को बोली। भाई जो है रावण साधु का भेष धारण करके पहुंचा और सीता का हरण कर लिया और हरण करके अपने महल में ले गया। वो भी महल भोले बाबा के द्वारा दान में दिया गया था। हाँ, रावण का महल जो था वो भी उसका अपना नहीं था, उसको श्राप लग गया था, वो भी देवी पार्वती का। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।